Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm going to solve exercise 4B question of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 17. Simplify each of the following expressing your answer in positive index form. यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फ्रैक्शन दिए हुए हैं अलजेब्रिक। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई हैं और जो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं जिनके बेस सेम है उनको हम डिवाइड कर लेंगे और उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग। जिन ऐसी वैल्यू जब जिनकी बेस सेम होती हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स की पावर -4 जब एक्स की पावर 3 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स पावर -4 -3। और इसी तरह वाई पावर 7 को जब डिवाइड करेंगे वाई पावर -1 से तो ये पावर 7 माइनस -1 ये वैल्यू बन जाएगी। और इसी तरह जी पावर -6 और ये पावर हो जाएगी -3 और होल पावर क्यूब मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम सेकेंड जो फ्रैक्शन है इसको भी हम इसी वे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नोट करें कि ये है z पावर 5 और x पावर -3 इसकी पावर। ये दोनों की वैल्यू की बेस सेम है तो पावर जब डिवाइड होंगी तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये हो जाएगी 5 माइनस -3 और इसी y और ये हो जाएगा y पावर 2 और y पावर -5 ये वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस -5। और z जो है ये वैल्यू हो जाएगी -6 पावर -4 तो होल पावर -4। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है x पावर -7 y पावर 7 प्लस 1 6 होता है और z पावर -6 -3 -9 और ये होल पावर 3। और यहाँ पर ये x पावर 5 प्लस 3 8 होगा और ये y 2 प्लस 5 7 z -6 -4 -10 होल पावर -4। अब आप इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट में जो ओपन करने के लिए हम जो लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ पर यूज करेंगे वो है a बी होल पावर m इक्वल टू a पावर m b पावर n। तो उसके अकॉर्डिंग a x की पावर -7 और ये इसकी पावर क्यूब हो जाएगी होल पावर 3 हो जाएगी और इसी तरह y6 की पावर भी 3 होगी z पावर -9 की पावर भी 3 होगी। और यहीं पे नेक्स्ट वैल्यू में x पावर 8 पावर -4 हो जाएगी। इसी लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग के जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक की पावर जो है -4 ले लेंगे। y7 की पावर भी -4 और z -10 पावर -4 लेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ नोट करें ये 7 -1 प्लस 7 + 1 ये 8 होता है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू है 7 y पावर 8 और ये भी y पावर 8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें x की पावर -7 इंटू होल पावर 3 इसको हम इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग a पावर m होल पावर n इसके अकॉर्डिंग जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी पावर्स a मल्टीप्लाई हो जाती हैं a पावर m मल्टीप्लाई n। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -7 मल्टीप्लाई 3 -21 y पावर 8 मल्टीप्लाई 3 24 z पावर -9 मल्टीप्लाई 3 -27 और इसी तरह x पावर 8 मल्टीप्लाई -4 -32 y पावर 7 मल्टीप्लाई -4 -28 और z पावर -10 मल्टीप्लाई -4 +40। और अब हम इसमें जो वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम बेस हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो ये वैल्यू -21 -32 हो जाएगी। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडिसेस हम यूज कर रहे हैं उसको है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। इसी तरह y को y पावर 24
और इस y के साथ ये y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर है 28, तो ये वैल्यू हो जाएगी पावर -28। और z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर है -27। और दूसरे z की पावर है 40, इनको भी ऐड कर देंगे, -27 + 40। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x पावर -53, -21, -32, -53, y पावर 24, -28, -4। और ये वैल्यू आ जाएगी z पावर 13। अब आपने पावर्स को यहाँ पर दिया हुआ है, पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो Z13 एज इट इज लिख लेंगे और ये वैल्यूज को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब हम शिफ्ट करेंगे, ये पावर x की पावर पॉजिटिव 53 हो जाएगी और y की पावर भी पॉजिटिव 4 हो जाएगी। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडिसेस आपने यूज किया है वो है a पावर m - m इक्वल होता है 1/a पावर m। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर आ गया है। सिंप्लीफाई द पार्ट बी। देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या वे है कि आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं उनको डिवाइड करेंगे। और ये जो लॉ ऑफ इंडिसेस है a पावर m और a पावर n के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बनती है a पावर m - n। तो यहाँ पर जो वैल्यूज जिनकी बेसिस सेम है उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब वो डिवाइड होती हैं। x पावर 3 डिवाइड बाई x पावर -5 में x पावर 3 में से -5 पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर -3 -5। और इसी तरीके से y पावर -4 में से y² की पावर 2 जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये -2 आ जाएगा। और ब्रैकेट लगाएंगे और z पावर 7 एज इट इज लिख देंगे और ये होल पावर 3 आ जाएगा। और इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है x पावर-4 और x पावर 7 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x पावर-4 - 7। और ये वैल्यू आ जाएगी y पावर 1 -3। और z पावर-5 एज इट इज लिख लेंगे और होल पावर -2 आ जाएगी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास x पावर 3 -5 होता है तो 3 + 5 8। और ये y पावर-6, z पावर 7 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय x पावर-4 -7 -11, y पावर-1 -3 4 होगा। और z पावर-5 और यहाँ होल पावर-2 है, यहाँ भी कर देते हैं और इधर भी हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू में y पावर-1 -3 4 होता है, इसको हम क्रैक कर लेते हैं, ये वैल्यू y पावर 4 है। अब इनमें ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये लॉ ऑफ इंडिसेस ए बी होल पावर m इक्वल होता है a पावर m b पावर m, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। जो वैल्यूज दी हुई हैं x पावर 8 है, y पावर-6 है और z पावर 7 है। तमाम वैल्यू की पावर्स जो हैं वो इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम ने जो सेकंड हमारे पास वैल्यू है इसको भी इसी तरह ब्रैकेट ओपन करेंगे कि जो वैल्यूज दी हुई हैं x पावर-11, y पावर 4 और z पावर-5, इन सब की पावर्स जो हैं वो -2 ले लेंगे। x पावर-11 पावर -2, y पावर 4 पावर मल्टीपल y पावर 4 होल पावर -2 हो जाएगा और इसी तरह z पावर-5 होल पावर -2 हो जाएगा। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे x पावर 8 होल पावर 3 ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये लॉ ऑफ इंडिसेस a पावर m होल पावर n इक्वल होता है a पावर m मल्टीप्लाई n। तो इसके अकॉर्डिंग जो पावर्स हैं इन तमाम वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x पावर 8 मल्टीप्लाई 3 24 होता है। और ये -6 मल्टीप्लाई 3, तो ये वैल्यू कितनी बनती है, -18। तो यहाँ पर हम -18 लिख देंगे और इसी तरह z पावर 7 मल्टीप्लाई 3, ये कितना है 21। और x पावर-11 मल्टीप्लाई -2, ये वैल्यू बन जाएगी +22। तो इसी तरह y पावर
4 मल्टीप्लाई -2 -8, और लास्ट है z⁻−5 मल्टीप्लाई -2 +10 आ जाएगा। तो हम इनको डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन हम कैसे करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये वैल्यू हो जाएगी x⁻24 y−18 इंटू z⁻21 और x⁻22 y⁻−8 z⁻10। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस a⁻m और a⁻n इक्वल होता है a⁻m−n। यानी वैसे वो वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम है, जब वो डिवाइड होंगी तो उनकी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो x⁻24 -22 हो जाएगा, और y⁻−18 -8 हो जाएगी वैल्यू, और z⁻21 -10 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी x⁻2 y⁻−18 -8 +8 होता है, तो ये -18 +8 y⁻10 और z⁻11। और इसको हम वैल्यूज़ हैं जिनकी पावर नेगेटिव हैं उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं कि इसको अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो ये y⁻10 से +10 हो जाएगा। और ये हम यहाँ पर ये लॉ ऑफ इंडिसेस है a⁻m इक्वल होता है 1 ओवर a⁻m। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। सिंप्लीफाई पार्ट सी, ab⁻n ओवर bc मल्टीप्लाई c⁻n इंटू d ओवर cd डिवाइड बाई b⁻n +2 ओवर c⁻n +3। यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास यहाँ हम नोट करें कि d⁻1 और d⁻1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू रह जाएगी a⁻n इंटू c⁻n ओवर b एज इट इज़ लिख लेंगे, और c⁻1 को c⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये c⁻2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एज इट इज़ लिख लेंगे। और बल्कि इसको अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा c⁻n+3 ओवर b⁻n+2। तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर a⁻n c⁻n, और ये वैल्यू है c⁻n+3 ओवर a b मल्टीप्लाई b⁻n+2 इंटू c²। अब जो वैल्यूज़ न्यूमरेटर में हैं उनको, जिनकी बेस सेम है, अब वो वैल्यूज़ जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हैं जिनकी बेस सेम है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू ab⁻n एज इट इज़ लिख लेंगे, और c⁻n को c⁻n+3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर z हो जाएंगी, n+n+3 हो जाएगा। और ये लॉ ऑफ इंडिसेस a⁻m इंटू a⁻n के अकॉर्डिंग a⁻m+n होता है। तो इसी तरह डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं b⁻1 इंटू b⁻n+2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, n+2+1, और ये वैल्यू आ जाएगी, और c² एज इट इज़ लिख लेंगे। और इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करें, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं, तो ये पावर हो जाएगी a⁻n इंटू c⁻2n+3 आवर, ये पावर वैल्यू हो जाएगी b⁻n+3 इंटू c²। जो वैल्यूज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी हुई हैं जिनकी बेस सेम है उनकी पावर को जब डिवाइड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये बी ए एज इट इज़ आ जाएगा, और b की पावर n में से b⁻n+3 में n+3 की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लॉ इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग a⁻m और a⁻n इक्वल होता है a⁻m-n। इसी तरह यहाँ पर c की पावर 2n+3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे c की पावर 2 को, तो ये हो जाएगा n+2n+3 -2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर नोट करें कि ये वैल्यू हो जाएगी a⁻n-n-3, और ये वैल्यू हो जाएगी 2n+3 -1 +1 होता है,
और ये आंसर आ जाएगा ए बी पावर -3 और ये हो जाएगा सी पावर 2n+1। अब इसमें जो वैल्यू दी हुई है बी पावर -3, उसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उससे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और ये लॉ ऑफ इंडिसेस ए पावर -m इक्वल होता है 1/m। इसके अकॉर्डिंग ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ हमारे पास ये आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन a plus b whole power n divided by bc square divided by a plus b whole power n plus 3 over abc। देखिए हम पहले इस फ्रैक्शन a plus b पावर n ओवर bc स्क्वायर और a को एज इट इज लिखेंगे और ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी प्लस आवर ए प्लस बी होल पावर n+3। अब यहाँ नोट करें कि जो वैल्यूज जिनकी बेस सेम है हम उनको अरेंज कर लेते हैं। ए प्लस बी पावर n आवर ए प्लस बी पावर n+3 हमने एक साथ लिख लिया है। और ए बी सी में ये ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी के नीचे लिख दिया है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जिनकी बेस सेम है तो उनकी जब डिवीजन में आपको मालूम है कि जब बेस सेम हो तो डिवाइड करते हुए ये लॉ ऑफ इंडिसेस ए पावर एम और ए पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम -m। इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएगी ए प्लस बी होल पावर n-n+3। और इसी तरह इसमें जो वैल्यूज जिनकी बेस सेम है उनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बी बी से कैंसिल हो गया है और ये सी पावर 1 - 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ए प्लस बी होल पावर n-n-3 इंटू ए सी पावर -1। तो ये आंसर आ गया है ए प्लस बी होल पावर n से कैंसिल हुआ -3 इंटू ए सी पावर -1। अब जो वैल्यूज जिनकी पावर नेगेटिव में है उसको आप शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी ए ओवर ए प्लस बी होल पावर 3 सी पावर 1। और यहाँ पर ये लॉ ऑफ इंडिसेस ए पावर -m इक्वल होता है 1/am हमने यूज़ किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है।